प्रिय मित्रों, एक प्रश्न कल मेरे से किसी मित्र ने पूछा कि यदि आज ओशो शरीर में होते तो वर्तमान सरकार और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संबंध में उनके क्या विचार होते। तो मैंने पहले भी आपसे कई बार इस संबंध में कहा है कि ओशो गुरुओं में शेर थे। उस प्रकार के गुरु नहीं थे कि जो आत्मा परमात्मा की बातें करते रह जाएं। हालांकि जब उन्होंने आत्मा परमात्मा की बातें करी तो सारे शिखर पार कर दिए, किंतु राजनीति पे उन्होंने बात की, पर्यावरण पे उन्होंने बात की, अर्थशास्त्र के ऊपर उन्होंने बात की, संबंधों के ऊपर उन्होंने बात की, मानवीय मन के जो भी आयाम है उन पर ओशो ने बात की है। तो मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा कि ओशो के यहाँ एक बहुत खतरनाक वचन लिखा होता था जब ओशो शरीर में थे उनके आश्रम में कि डॉग्स एंड पॉलिटिशियंस आर नॉट अलाउड, मतलब कुत्ते और राजनीतिज्ञ यहां पर अनुमति नहीं है। अब आप बताइए कौन आध्यात्मिक गुरु है जो इस प्रकार का वक्तव्य लिखवा सकता है कि डॉग्स एंड पॉलिटिशियंस आर नॉट अलाउड। इंदिरा गांधी के साथ ओशो की पुरानी जान पहचान थी। पंडित नेहरू से वो बचपन में मिले थे और पंडित नेहरू ने उनको जब इंट्रोड्यूस किया था इंदिरा से तो उन्होंने ये कहा था कि अभी तो ये बच्चा है मगर बाद में कुछ ना कुछ ये जरूर होगा, और उनकी भविष्यवाणी सच रही। तो इंदिरा गांधी उनको तब से जानती थी। कई बार इंदिरा गांधी ने उनके आश्रम में आना चाहा किंतु वे नहीं आ पाई, क्योंकि आप जानते हैं राजनीतिज्ञों की कैसी मजबूरी होती है। रजनीश के पास आना आग से खेलने जैसा काम था उस समय। तो उन्होंने कहा कि इंदिरा जो है मेरे आश्रम में इसलिए नहीं आई क्योंकि यहां पे जब वो आती तो उनको प्रधानमंत्री पद छोड़ के आना पड़ता। अब इंदिरा गांधी तो एक बहुत सभ्रांत महिला थी। अब आप जानते हैं कि वर्तमान की लीडरशिप कैसी है। अब आज जब विश्लेषण किया जाता है श्री नरेंद्र मोदी जी का तो उनके बारे में एक शब्द उपयोग होता है, मैगुलोमेनियाक, मतलब आत्ममुग्ध व्यक्ति, नार्सिसिस्ट, यानी कि जो अपनी छवि पर केंद्रित हैं, मतलब जिनको सबसे अधिक प्राथमिकता इस बात की है कि मैं कैसा दिखता हूं, मैं क्या हूं, मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं। इसको साधारण शब्दों में लोग अहंकार कह देते हैं, मगर ये अहंकार की एक बढ़ी हुई अवस्था होती है जब व्यक्ति पूरी तरह से आत्ममुग्ध हो जाता है, अपनी प्रतिष्ठा से अपने आप को भगवान समझने लगता है, और आज नहीं तो कल मनोविज्ञान इसको किसी बीमारी की श्रेणी में रख देगा। ऐसे व्यक्ति को ध्यान प्रयोग बताई जाएंगे। तो अब हम जानते हैं कि आज जिस प्रकार का प्रचार तंत्र है, तो मैं आपको दो तीन छोटी सी बातें बताऊंगा। मुझे पता है आपके पास समय कम रहता है, इसलिए मैं थोड़ा तेजी से भी बोल रहा हूं। ओशो के दो तीन सिद्धांत मैं बताता हूं जो उन्होंने राजनीतिज्ञों के बारे में कहे थे। पहला सिद्धांत यह था कि जो व्यक्ति अपनी मार्केटिंग करे, प्रचार करे, उसको आप कभी वोट मत देना। जो अपने मुंह से मांगे कि मुझको वोट दो, उसको कभी वोट मत देना, पहली बात। दूसरी बात, मेरिटोक्रेसी, यानी कि उसकी क्या योग्यता है, आप देखिए किस आयाम में वो पारंगत है, विज्ञान में पारंगत है, कला के क्षेत्र में पारंगत है, अध्यात्म में पारंगत है। वैसे व्यक्तियों को हमको आज लीडरशिप में आना चाहिए। मनमोहन सिंह जी जो थे हमारे पिछले प्रधानमंत्री, वो लाओ त्से के एक सिद्धांत की बात करते थे कि लीडर ऐसा होना चाहिए, जिसकी ओशो ने भी प्रतिपादन किया है, कि जो पीछे रहे, मतलब जो पता ना चले, उसका काम पता चले पर उसकी छवि पता ना चले। तो आज का जो लीडरशिप है, ये दो बातें मैंने कही, मेरिटोक्रेसी और जो अपना प्रचार करे, उन दोनों के विरोध में ओशो थे। उनका मानना यह था कि लीडर वो है जिसको जनता स्वयं चुने, जिनको जनता स्वयं आगे लाए कि हम चाहते हैं कि ये व्यक्ति हमारा मंत्री, प्रधानमंत्री होना चाहिए। ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से ऐसा जो व्यक्ति होगा, इतना पाशर में रहने वाला, नॉन मार्केटेड आदमी, वो किसी प्रकार का लालच उसके मन में नहीं होगा कि मैं सत्ता अपना लूं, मैं नेता बन जाऊं, मैं सर्वोपरि हो जाऊं, मेरी छवि विश्व गुरु की बने। तो आज अगर ओशो जीवित होते तो मैं बिना शब्दों को मिन्स किए हुए, काटे हुए बिना कह सकता हूं कि ओशो के हाथों धुलाई होती, प्रधानमंत्री जी की भी होती, पार्टी की भी होती। बस फर्क यह है कि जो पुराना लिबरल समय था तब ओशो यहां कम्यून बना सके, उन पर विरोध नहीं हुआ। हालांकि मोरारजी देसाई के संबंध में खुले रूप से बोलते थे, वो मजाक उड़ाते थे, पर कभी उन पर भारत में इस प्रकार का एक्शन नहीं हुआ। कार्यवाही कोशिश करी गई, किंतु आज जो है ओशो आश्रम में ईडी आ जाती, इनकम टैक्स आ जाता, ओशो के ऊपर रेड मारी जाती, ये कहा जाता है कि चेक करो इनके आश्रम में क्या होता है, गैर कानूनी गतिविधियां हैं। तो आज तो इतनी योग्यता नहीं है, इतने सभ्रांत नेतृत्व आज नहीं है। पर ओशो पक्की पिटाई करते, जैसे सारे नेताओं की किया। उन्होंने रीगन को नहीं छोड़ा था अमेरिका में जाके, रजनीशपुरम बसा दिया था एक विदेशी धरती में जो बंजर पड़ी हुई थी। तो वही उनका व्यवहार, वही उनका ट्रीटमेंट इस नेतृत्व के साथ भी रहता और बड़ी कठिनाई में डाल देते। वो कोई भी ऐसा वक्तव्य नहीं कहते जिससे उनके अहंकार को समर्थन मिलता। उनका पूरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कर देते वो, उनके भ्रष्टाचार पे बात करते वो,
और खास तौर से जो आज ये जो माहौल बना हुआ है विषैला हिंदू मुस्लिम, जिसके नाम पर पूरी राजनीति चल रही है। आप बताइए, कोई योग्यता के नाम पे कोई राजनीति नहीं है, विकास के नाम पे नहीं है, अध्यात्म के नाम पे नहीं, कला के नाम पे नहीं, क्या है? मैं हिंदू तू मुसलमान, मैं मुसलमान तू हिंदू, सनातन और ये और वो, और आप कितने शब्द बोलते हैं, जैसे मुस्लिम शब्द भी होते हैं, काफिर और ये सारे, तो उसी शब्दों को आज बढ़ावा दिया जा रहा है एक अलग रूप में। जैसे हम कहते हैं इस्लामिक मतांधता, उसी प्रकार से हिंदू मतांधता। तो मतांधता होती है ना, वो हिंदू होती है ना मुसलमान। और ओशो हर प्रकार की मतांधता के विरोध में थे, तो कस के पिटाई करते वो, बिना ये चिंता किए हुए कि उनके साथ क्या व्यवहार किया जाएगा। वो एक गुरुओं में शेर थे, एक ऐसे संत थे जो दहाड़ते थे, कभी वो डरे नहीं है। तो ये मैंने संक्षिप्त से आपके सामने विचार रख दिए। कुछ लोगों को इससे चोट लगेगी, मगर ये मेरे बिल्कुल ऑथेंटिक विचार हैं कि आज ओशो यदि होते तो मोदी जी के संबंध में, भाजपा के संबंध में, नेतृत्व के संबंध में, विभिन्न पार्टियों के संबंध में क्या कहते। तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए और अपनी राय दीजिए। धन्यवाद।